औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चे अपनी साइंस फेक फाइल 2 खोल लीजिए। ये हमारी साइंस की बुक है जिसका फर्स्ट यूनिट है हीटिंग एंड कूलिंग। इस चैप्टर में आज जो हम सब टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला वो है टेम्परेचर एंड हीट। हीट इज अबाउट मूविंग पार्टिकल एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। आगे चलने से पहले हम ये एक मिसाल देख लेते हैं कि एक तरफ फायरवर्क है और एक तरफ चाय का कप। हम चाय के कप से तो कभी जले होंगे लेकिन कभी फायरवर्क से नहीं जले होंगे। फायरवर्क की जो चिंगारी होती है गिरती तो है हमारे कपड़ों पे निशान भी पड़ जाते हैं लेकिन वो हमें जलाती नहीं है। जबकि चाय का कप अगर गिर जाए तो हमारे हाथों में, हमारी स्किन पे छाले पड़ जाते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? क्योंकि spark do not have much heat energy but tea has much heat energy। यानी चाय में हीट एनर्जी ज्यादा होती है, उस स्पार्क में कम होती है, जिसकी वजह से चाय मुसलसल गर्म होने की वजह से, ज्यादा गर्म होने की वजह से जला देती है और वो ज्यादा गर्म होने के बावजूद उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो हमें जला सके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब है वो टेम्परेचर और हीट। अब देखते हैं टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है। टेम्परेचर जो है वो एक मेजरमेंट यूनिट होता है जो किसी भी चीज़ के कितने ठंडा या कितना गर्म होने का पता देता है। जिस तरह थर्मामीटर है, हम अपना बुखार चेक करते हैं, हमारा थर्मामीटर हमें बताता है कि हमें कितना बुखार है, यानी हमारा जिस्म जो है वो कितना गर्म है। इसी तरह हीट जो है हमेशा ट्रांसफर होने वाली तवानाई जो ज्यादा गर्म जिस्म से कम गर्म वाले हिस्से की तरफ हमेशा जाती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब फ्रिज खुलता है तो गर्मी एकदम से अंदर जाती है तो हमें बाहर कूलिंग फील होती है। ये दरअसल कूलिंग बाहर नहीं आती बल्कि हीट हमारे बॉडी से फौरन से निकल के और ठंडे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो ठंडक फील करता है। और हीट को हम मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो हमें याद रखना है, जूल और किलो जूल। तो ये हमारे पास इसका यूनिट है, जूल और किलो जूल। उसके बाद हम इस स्केल को देख सकते हैं। ये स्केल है, इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे सी लिखा है और एक तरफ हमारे के लिखा है। ये दो हमारे पास स्केल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सेल्सियस स्केल और एक को हम कहते हैं केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कितना फर्क होता है? आप ये जानते हैं कि जब हमारे पास पानी बॉईल होता है तो उस वक्त जो है पानी का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो 100 डिग्री होता है। और इसी तरह हमारे पास जो बर्फ जमना शुरू होती है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो हमारे पास जो है वो 0 डिग्री होता है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी तरह ये बड़ा यूनिट है और इस तरफ हमारा केल्विन छोटा यूनिट है, यानी 0 पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है और 100 पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ एनर्जी एटम्स के अंदर मौजूद रहती है। और इस तरफ अगर केल्विन देखा जाए तो कोई आपसे ये पूछ ले
कि भाई आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, यानी सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो हम बताएंगे 373 केल्विन जो है वो, इसमें डिग्री नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ केल्विन जो है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर हम और मज़ीद ठंडा करते जाएं तो एक जगह ऐसी आती है कि हमारे पास जो है टेम्परेचर वो -273 होता है, जहां हर चीज़ की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसको हम कहते हैं एब्सल्यूट ज़ीरो। उसे हम क्या कहते हैं? एब्सल्यूट ज़ीरो। एब्सल्यूट ज़ीरो कहते हैं जहां पर किसी भी मटेरियल के जितनी भी एनर्जी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वो स्टॉप हो जाती है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो केल्विन का होता है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो 273 होगा। यानी 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन, -273 डिग्री इज इक्वल टू 0 केल्विन, and that is also called the absolute zero. And at 100 degree centigrade it means it is equal to 373 Kelvin. I hope so that you are clear about the degree centigrade and Kelvin. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट इज अबाउट मूविंग पार्टिकल। इससे पहले ये कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क फ्रॉम अ फायर विल नॉट हर्ट यू एज मच एज अ कप ऑफ टी, हॉट टी बर्न्स यू और हर्ट यू। ऐसा क्यों होता है कि कभी भी फायर वर्क का जो स्पार्क होता है वो हमें इतना नहीं नुकसान पहुंचाता जितना एक गर्म चाय का कप नुकसान पहुंचाता है। दूसरा सवाल है व्हाट इज हीट, हीट क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कॉल्ड, और हीट एनर्जी के यूनिट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज टेम्परेचर। बच्चों आखिर में हम ये बताएंगे आपको कि आपको अपनी फेयर कॉपीज किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज बनाते हैं। इंडेक्स पेज में इस तरह से कुछ कॉपीज में कॉलम हो सकता है बने हुए हों, लेकिन जिनके पास बने हुए नहीं हैं तो वो इस तरह से इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम बना लीजिए। और कॉलम 1 जो है वो सीरियल नंबर, 2 में डेट, 3 में डिस्क्रिप्शन, 4 में पेज नंबर और 5 में टीचर सिग्नेचर के नाम से आप बना लें। और उसमें हम जिस तरह से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर 1 हमारा पहला जो चैप्टर है वो जिस डेट को शुरू होता है वो डेट यहाँ लिखेंगे, और चैप्टर का नाम, और उस चैप्टर का जो पेज नंबर है जहाँ से वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे वो नंबर, और जहाँ ख़त्म होंगे वहाँ इसका आखिरी नंबर लिखा जाएगा जो कि बाद में लिखेंगे। फिर हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर उसकी डेट, और फिर इस तरह उसका पेज नंबर, और फिर टीचर साइन। फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से हम अपनी इंडेक्स कंप्लीट करेंगे।
इंडेक्स के बाद अगला जो पेज है हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबर 1 2 3 4 हर पेज के टॉप सेंटर पे हम पेज नंबर लगाएंगे और हम लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 15 2020। और फिर पेज नंबर 2 मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस कि हम जो जो चैप्टर पढ़ेंगे इस मिड ईयर में वो हम 15 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर 2020 तक इस तरह से चैप्टर वाइज लिखेंगे। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे टाइटल आएगा, जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम आएगा जो हम इस मिड ईयर में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे जो है पेज नंबर है कि वो चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है बुक में। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 3 पे हम अपना टाइटल पेज बनाएंगे, जो भी नेम ऑफ चैप्टर है वो लिखेंगे और इसके बाद हम अपना फेयर काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।